दोस्तों, बचपन से ही हम सभी ने किताबों में ये पढ़ा है कि जब भी ग्रहण होता है तो उस समय समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। लेकिन क्या उस समय आपने सोचा था कि ऐसा क्यों है? क्यों इतनी बड़ी लहरें ग्रहण के समय ही उठती हैं? दोस्तों, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और कुछ ही दिन बाद यानी 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। आज की इस वीडियो में ग्रहण के ऊपर ही हम बात करेंगे। कुछ लोगों को ग्रहण अंधविश्वास लग रहा होगा और वो वीडियो को देखने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब भी ग्रहण होता है तो उस समय समुद्र में बड़ी लहरें क्यों उठती है? तो दोस्तों, ये आप खुद सोचिए, जब इतनी दूर से किसी ग्रह का असर हमारी धरती पर पानी पर हो सकता है तो हम जीवों पर क्यों नहीं? धर्मों में ग्रहण को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना ही नहीं है, इसका असर धरती पर रहने वाले हर जीव पर होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 19 नवंबर के चंद्र ग्रहण के बारे में। ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसके पीछे के कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए आज की वीडियो के साथ और जानें 19 नवंबर के ग्रहण के बारे में। दोस्तों, हम इंसान दरअसल किसी भी चीज को आसानी से मानते नहीं है। हम लोग तो कोरोना वायरस को भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जब कुदरत अपना रंग दिखाने पर आती है तो हम इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं होते। दोस्तों, ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है कि इस समय हमारी धरती पर कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाती है जिससे कि उसका असर धरती पर रहने वाले हर जीव पर होता है। ऐसा ही कुछ 19 नवंबर को होने वाला है। दोस्तों, 19 नवंबर के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसमें कुछ समय के लिए चांद दिखाई नहीं देगा। अब इस ग्रहण को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रहण दिखाई कहाँ पर देगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इस ग्रहण का असर सबसे ज्यादा होता है और हम भारतीयों के लिए ये जानना जरूरी है कि ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। इसका मतलब है कि ग्रहण का बहुत कम असर भारत पर होगा। भारत में ये ग्रहण अरुणाचल प्रदेश और असम में दिखाई देगा। आइए जानते हैं पहले ग्रहण के समय के बारे में। दोस्तों, 19 नवंबर को लगने वाला ये ग्रहण सुबह के समय 11:32 पर शुरू होगा और शाम के समय 5:33 पर यह ग्रहण खत्म होगा। यानी कि इस ग्रहण की कुल अवधि 6 घंटे 2 मिनट की होगी। दोस्तों, अब ये 5 घंटे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि किन देशों में ये ग्रहण पूरा दिखाई देगा और किन देशों में ये ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में ये ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की राजधानी इंफॉल और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। हालांकि यहाँ भी पूरी तरह से नजर नहीं आएगा, बल्कि एक हल्की रेखा के रूप में ही नजर आएगा। इसके अलावा ये ग्रहण उत्तरी यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के इलाकों में दिखाई देगा। भारत में आंशिक रूप से ये ग्रहण दिखाई देने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, लेकिन ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देने वाला है, इसीलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सावधानियां बरत लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने शिशु के लिए किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आजकल हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं और इन चीजों को मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन चीजों को माने या ना माने, लेकिन ग्रहण में बताई जाने वाली बातों का जरूर ध्यान रख लें, क्योंकि ये आपके होने वाले बच्चे की जिंदगी पर असर डाल सकता है। पूरी जिंदगी के लिए आपके बच्चे पर यह असर डाल सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, जिसका मतलब है 19 नवंबर को पूर्णिमा भी है। ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत बातों का ध्यान रखना होता है, तो चलिए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को और बुजुर्गों को। दरअसल दोस्तों, ग्रहण के समय में इस धरती पर कई तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, जिस कारण से आपको मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को सोना नहीं चाहिए, ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही महाशिवरात्रि की रात के लिए भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जिसमें ग्रह की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर आप महाशिवरात्रि के समय बैठे रहते हैं तो वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से अगर आप ग्रहण के समय में सो जाते हैं तो उस समय आपकी बॉडी सारी एनर्जी को ग्रहण करती है, तो ये नेगेटिव एनर्जी आप में ना आए, इसके लिए ग्रहण के समय में आपको प्रेग्नेंट लेडीज को लेटना या सोना नहीं चाहिए।
उस समय प्रेग्नेंट लेडीज को बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली चीज से कोई काम नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि ग्रहण में अगर प्रेग्नेंट लेडीज किसी नुकीली चीज से काम करती है और उन्हें चोट लग जाती है तो इससे उनके बच्चे की बॉडी पार्ट पर भी कट का निशान हो सकता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज को सुई से, कैंची से, चाकू से, ऐसी कोई भी तीखी चीज से काम नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें चोट लगे। ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको घर के खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए और खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए तो आपको नहाना जरूर चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज और बुजुर्गों को ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर नहाना चाहिए ताकि ग्रहण का असर हमारी बॉडी के ऊपर से हट जाए। दूसरा दोस्तों, ग्रहण खत्म होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप ग्रहण के इन प्रभावों से बच सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो आप इस समय सॉलिड ना खाएं, लेकिन जूस पी सकते हैं, पानी पी लें, दूध पी सकते हैं। लिक्विड डाइट आपको लेनी है, लेकिन आपको चंद्र ग्रहण के समय जो भी लिक्विड लेना है उसमें आपको पहले ही तुलसी के पत्ते को डालकर रखना है, क्योंकि तुलसी शुद्ध मानी जाती है। क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी पर दूषित जीवाणु फैलने लगते हैं जिससे खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आप चंद्र ग्रहण से पहले की बनी हुई चीजें चंद्र ग्रहण के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल ले दोस्तों। उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी लिक्विड डाइट आप अगर ग्रहण के समय ले रहे हैं तो उसमें भी आप तुलसी का पत्ता जरूर डाल ले, तो ही आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। एक और बात कि अगर आपको कोई मेडिसिन भी लेनी है तो वो भी आपको ग्रहण शुरू होने से पहले ही लेनी चाहिए। यानी 11:32 पर ग्रहण शुरू हो रहा है तो इससे पहले ही आप अपना खाना पीना, मेडिसिन आराम से ले सकती हैं। इसीलिए आप सब कुछ पहले ही कर लें। और दोस्तों, ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। और ग्रहण के समय आप यूरिन पास कर सकती है, पॉटी कर सकती है, वॉशरूम अगर घर के अंदर ही है तो फिर यूरिन आप कर सकती हैं। कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय में ये बहुत ही दिक्कत रहती है। तो आप ग्रहण के समय ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर घर से बाहर है वॉशरूम तो फिर आपको अपनी बॉडी को किसी शॉल से, किसी कपड़े से पूरी तरह से ढक कर रखना है अगर आपको वॉशरूम यूज करना है तो, ताकि बाहर की लाइट आपकी बॉडी पर ना पड़े। स्पेशली आपको पेट को अच्छे से ढक लेना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रहण को अंधविश्वास ना समझे, क्योंकि दोस्तों ग्रहण का जो असर है वो धरती पर रहने वाले हर जीव पर होता है। और दोस्तों, सबसे खास और जरूरी बात यह है कि ग्रहण के समय किसी के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि चंद्र ग्रहण से आपके बच्चे को कोई नुकसान होगा। ऐसी चीजें आपको दिमाग में नहीं लानी है। अच्छा सोचना है तो आपके साथ अच्छा होगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद नहा लें, गंगा जल पी लें, साफ कपड़े आपको पहन लेने हैं। ग्रहण के समय पहने हुए कपड़ों को आपको अच्छे से धो लेना है। घर पर गंगा जल का छिड़काव करें ग्रहण के बाद। आज दोस्तों हमने जाना 19 नवंबर के इस ग्रहण के बारे में और ग्रहण में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल बातों बातों में से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए। ऐसी ही और वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।